नाज़रीन, आखिरकार शहीर और फहद अहमर को आफिया के खिलाफ करने में कामयाब हो ही जाते हैं। वो अहमर के दिल में इस कदर गलत फहमियां भर देते हैं कि वो आफिया पर शक करने लगता है। अहमर ऑफिस में आफिया का बेसब्री से इंतजार कर रहा होता है ताकि दोनों एक साथ घर वापस जा सके, लेकिन तभी शहीर का सिखाया हुआ एक एम्प्लॉय अहमर के पास आता है और बड़ी चालाकी से कहता है कि आफिया तो फहद के साथ डिनर पर बाहर जा चुकी है। आफिया दरअसल शहीर के शदीद दबाव में आकर जल्दबाजी में बाहर चली गई थी और अहमर को बताना भूल गई थी, लेकिन अहमर इस एम्प्लॉय की बातों को सच मान लेता है। इसे लगता है कि आफिया इसे धोखा दे रही है और वो इसे छोड़कर फहद को ज्यादा अहमियत दे रही है। अहमर यही सोच कर कुड़ता रहता है कि आफिया ने एक बार भी ये नहीं सोचा कि वो कब से इसका इंतजार कर रहा है और यही बात इसके लिए बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाती है। अहमर खुद को तसल्ली देने के लिए आफिया को फोन मिलाता है ताकि पूछ सके कि वो कहाँ है, लेकिन बदकिस्मती से आफिया फोन से दूर होती है। फहद जैसे ही आफिया के फोन की स्क्रीन पर अहमर का नाम देखता है तो वो मौका का फायदा उठाकर कॉल काट देता है। फोन कटना अहमर के लिए किसी बड़े सदमे से कम नहीं होता, क्योंकि इसे आफिया से इस रवैये की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। आफिया जैसे ही थक हार कर घर वापस पहुंचती है, अहमर इस पर गुस्से से फट पड़ता है। वो कहता है कि तुमने आखिर वही किया जिसका मुझे डर था। तुम्हारे बाप ने मुझे ऑफिस में नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी और आज तुमने भी सबके सामने मुझे जलील कर दिया। मुझे कितनी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा जब एक दूसरे शख्स ने मुझे बताया कि तुम फहद के साथ डिनर पर गई हो। क्या तुम्हारी जिंदगी में मेरी कोई अहमियत है भी या नहीं? आफिया ये सब सुनकर अंदर से टूट जाती है और दुख से पूछती है कि वो इस पर इतना बड़ा शक क्यों कर रहा है। इस पर अहमर तलखी से कहता है कि तुम आखिर मुझसे ज्यादा इस फहद को इतनी अहमियत क्यों देती हो? ये सुनते ही आफिया के पांव तले से जमीन निकल जाती है। वो गुस्से से कहती है, डैड बिल्कुल ठीक कहते हैं, तुम बहुत छोटी सोच के मालिक हो। तुम अपनी इस तंग नजर सोच को बदलते क्यों नहीं? अहमर फौरन जवाब देता है कि तुमने इस छोटी सोच वाले से खुद अपनी मर्जी से शादी की थी। मैंने तुमसे कुछ नहीं छुपाया था। तुम जानती थी कि मैं मिडिल क्लास हूँ, लेकिन अब तुम्हें मेरी क्लास से मसला होने लगा है। इस तलख कलामी के बाद दोनों के दरमियान गलत फहमियों की एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी हो जाती है। दूसरी तरफ फहद इस तमाम सूरत हाल का पूरा फायदा उठाने लगता है। वो आफिया के मजीद करीब होने की ड्रामाई कोशिशें करता है ताकि अहमर की नजरों में इसे हमेशा के लिए गिरा सके और इनका रिश्ता बिल्कुल खत्म कर दे।